जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। वीडियो आप लोगों को लेट मिल रहे हैं। साधना से संबंधित जो लोग लगातार प्रयोग कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि आज जो प्रयोग लेके आए हैं भगवान नरसिंह से संबंधित, इससे पहले एक प्रयोग हम दे चुके हैं, लेकिन ये प्रयोग विशेष तौर पर क्योंकि 4/5/2023 यानी अगले महीने में श्री नरसिंह जयंती आ रही है, साथ में ग्रहण भी आ रहा है, तो ग्रहण काल में भी ये साधना पूर्ण रूप से फलदायी है और इसको आप नरसिंह जयंती के दिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी करें तो मंगलवार से स्टार्ट करके इसका 11 दिन का अनुष्ठान करें और नरसिंह जयंती या फिर ग्रहण काल में करें तो 1 दिन का अनुष्ठान पर्याप्त है। कैसे करना है, क्या करना है और साधना के क्या लाभ है। इस साधना के माध्यम से शत्रुनाश होता है। आत्मविश्वास की कमी है अगर आपके अंदर तो भरपूर आत्मविश्वास और निडरता आ जाती है। हर प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। किसी प्रकार की राजनीतिक बाधा हो रही है, दूर हो जाती है। राजनीतिक शत्रु हैं, दूर हो जाएंगे। व्यापार व्यवसाय या घर पर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है तो इस प्रयोग को करने के बाद आप उस तंत्र प्रयोग को भी काट देंगे। इस प्रयोग के माध्यम से वो सारा तंत्र कट जाएगा, क्योंकि भगवान नरसिंह को इस मामले में बहुत उग्र माना गया है, जो एक झटके में बड़े से बड़े तंत्र काट देते हैं। आपके ऊपर कितना भी बड़ा तंत्र किया गया हो, लेकिन हिरण्यकशिपु से बड़ा तंत्र तो या तांत्रिक या शक्तिशाली तो नहीं हो सकता है। तो उस त्रैलोक्य विजेता को एक झटके में जिन्होंने नष्ट कर दिया, वो आपके ऊपर हुई तांत्रिक क्रियाओं को क्यों नष्ट नहीं कर सकते? ये समझने वाली बात है। कई बार लोगों को क्या होता है कि उनके तंत्र तो कट जाते हैं, लेकिन उनके वहम की वजह से वो लोग परेशान रहते हैं। कभी कोई क्रिया या प्रयोग जो सटीक हो, जो विधि विधान के साथ किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रभावी ना हो। कई बार लोगों को क्या होता है, तांत्रिक क्रियाओं की वजह से शारीरिक नुकसान हो जाते हैं। तंत्र को हटा दिया जाता है, लेकिन शरीर में प्रॉब्लम होती रहती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उस तंत्र की वजह से जो पूर्व में नुकसान हो चुका है, तंत्र हटा है, लेकिन शारीरिक नुकसान की भरपाई थोड़ी होगी। उसकी भरपाई के लिए तो आपको व्यवस्थित खान पान रखना होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, तभी वो भरपाई होगी। जब तक तंत्र रहता है तब तक ये सब चीज़ें काम नहीं करती। कई बार देखने में बहुत से लोगों को गोली दवा भी नहीं लगती, वो इसीलिए। तो जब तंत्र की काट कर दी जाती है तो उसके बाद गोली दवा भी लगने लग जाती है और आराम भी मिल जाता है। चाहे मुकदमे में विजय हो, किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हो, वो व्यापार बांध दिया गया हो, कैसी भी समस्या हो, काम में बार बार अड़चन आ रही हो, कुंडली में बहुत सारे दोषों से आप परेशान हैं, तो ये प्रयोग उत्तम है। सब प्रकार की कार्य सिद्धि करने वाला है और आपकी कोई भी इच्छा हो, उस इच्छा के निमित्त इस प्रयोग को किया जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बहुत जबरदस्त प्रयोग है। इस प्रयोग को आप चाहे ग्रहण में करें या नरसिंह जयंती को करें, दिन में या रात में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात में इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। रात को 9 बजे के बाद करें और ग्रहण में करें तो जैसा भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो तो दिन में और चंद्र ग्रहण हो तो रात में। नरसिंह जयंती के दिन रात में कर लो। मंगलवार से स्टार्ट करना हो तो भी रात में करें। ग्रहण काल में स्नान करके काले वस्त्र, काला आसन बिछा के बैठ जाएं। उत्तरमुखी या पूर्वमुखी बैठ सकते हैं। और इसका प्रयोग करना है आपको। इसमें 2 हकीक पत्थर, एक काली हकीक माला, 2 काले हकीक पत्थर और नरसिंह यंत्र की आवश्यकता होती है। 1 मुट्ठी पीली सरसों और 1 मुट्ठी काली मिर्च की आवश्यकता होती है। इन 3 चीज़ों के साथ 5 चीज़ों के साथ, मतलब 2 चीज़ें तो सामग्री हो गई, घर में मिल जाती है, 3 अलग से लाना पड़ेगी। इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो मंत्र है उसकी 31 माला मंत्र जप का विधान है, लेकिन इसके मंत्र जप में कैसे सरसों और तिल का प्रयोग करना है वो महत्वपूर्ण है। पहले मंत्र को नोट करिए, फिर इसकी विधि को बताते हैं।
ओम नम नरसिंहाय शत्रु भुजबल विदृणाय नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र में बहुत ऊर्जा है। कैसे करना है साधना को शुरू? ये साधना को शुरू करने से पहले आप स्नान करके काला आसन काली धोती लगा के बैठ जाएं, बाजूट पर काला कपड़ा बिछाएं, वहां पर एक प्लेट में नरसिंह यंत्र स्थापित करें, उसका पूजन कर लें। पहले पंचोपचार पूजन करके फिर स्नान आदि करवा के स्थापित करें, उसका पूजन करें सिंदूर आदि से, और जो 2 काले हकीक होते हैं उनको भी साथ में रखें, उनका भी पूजन करें। उसी प्लेट में रख दे यंत्र वाली में। हकीक माला का भी पूजन करें। हाथ में जल लेके संकल्प लें, अमुक नाम अमुक गोत्र, मैं अपने अमुक कार्य की सिद्धि के लिए श्री नरसिंह देव साधना करने जा रहा हूँ। श्री नरसिंह देव मेरे सर्व कार्य सिद्ध करें, मेरी इच्छित मनोकामना और संकल्पित कार्य के लिए की गई इस प्रयोग साधना विधि को सफल कर मेरे इच्छित कार्य को संपन्न करें, आशीर्वाद दें। ऐसा बोल के जल कटोरे में छोड़ दें, फिर किसी गमले में डाल दें। ये विधि हुई। अब इसमें सरसों और तेल का प्रयोग, सरसों और काली मिर्च का प्रयोग कैसे करना है उसको भी अच्छे से समझ लें। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। साथ में यदि और स्कैनिंग भी करवाना चाहते हैं तो अपने सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, इसमें अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल कुछ पहना हो तो निकाल दें और फोटो खींच के भेजें। और शुल्क 1100 रुपये है, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। जिन लोगों की डिटेल, जन्म तारीख, समय, स्थान नहीं है वो अपना और स्कैनिंग ही करवाएं। जो लोग कॉल आदि करते हैं वो समझ लें, दिन में 11 बजे से 6 बजे तक शाम को आप कॉल करें, इसके बीच के समय में कॉल ना करें। फ़ोन कई बार व्यस्त आता है, जब व्यस्त आए तो आप थोड़ी देर से लगाएं। बहुत से लोग सुबह से फ़ोन लगा के परेशान करने लग जाते हैं। हम 2-3 बजे तो सोते हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे मुश्किल से सोते हैं। उसके बाद पूजन पे बैठ जाते हैं, फिर 10 साढ़े 10 बजे आते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, तो वापस रात को 1 या 2 बजे तक काम करते हैं साधना के काल को छोड़ के, क्योंकि साधना काल में फिर हम फ़ोन भी अटेंड नहीं करते और साधना में ही रहते हैं। तो ऐसी दिनचर्या होती है, तो आप समय से लगाएंगे तो आपका फ़ोन हम उठा पाएंगे, अन्यथा नहीं। व्हाट्सएप पे भी अगर आपको कुछ पूछना है तो एक ही बार में कम शब्दों में अपनी चीज़ लिखिए। बहुत बड़े मैसेज हम पढ़ते ही नहीं, डिलीट कर देते हैं। लोग बड़े बड़े मैसेज, एक एक पैराग्राफ के मैसेज भेज देते हैं, हम पढ़ते ही नहीं, उनको डिलीट कर देते हैं। आप कुंडली विश्लेषण वाले अपने पुरानी कुंडलियाँ, 100 साल पुरानी कुंडलियाँ भेज देते, पता नहीं कहाँ से, पता नहीं 76-75 की, वो उनकी कुछ लिखा हुआ भी उसमें समझ में नहीं आता क्या लिखा है। ऐसा न करें। आप अलग अलग लिख के भेजें अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, दिन में या रात में, और जन्म स्थान। बहुत से जन्म स्थान का गाँव का नाम लिखते थे, ये नहीं लिखते कि कौन सा जिला और राज्य है। तो ये लिखना भी अनिवार्य है, वरना फिर आपकी PDF लेट होती जाएगी। 1 दिन का काम 2 दिन का काम आपका 10 दिन में भी हो। तो आप पूरा डिटेल सही लिखेंगे तो ही आपको हम जवाब दे पाएंगे। जो लोग घर में परिवार की सुख शांति के लिए नवग्रह मंत्र जप करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, आप वहीं से संकल्प लेके अपना काम यहाँ करवा सकते हैं। जो लोग, जिनके पास समय नहीं है पूजा पाठ आदि की ज़्यादा के लिए, सामान्य उपाय कर रहे हैं, वे लोग भी अपने लिए श्री धूमावती अनुष्ठान करवा सकते हैं, जिसमें उनकी कुंडली के अंदर कोई दोष है तो उन दोषों में विशेष मंत्रों से माँ धूमावती के निमित्त आहुति दी जाती है, जिनसे कि उस दोष को न्यून किया जाता है। तो आप माँ धूमावती हवन भी अपने लिए करवा सकते हैं। अगर कोई साधना सामग्री आपको नहीं मिल रही है तो वो भी आप यहाँ से मंगा सकते हैं। सारी चीज़ों को समझ लें। यहाँ जब कुंडली बन जाती है तो आपको 1 पेज की PDF और उसका ऑडियो भेज दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपनी सारी डिटेल को समझ पाएंगे और उसके उपाय कर पाएंगे। जिन लोगों ने कुंडली विश्लेषण करवा ली है वो उपाय करना शुरू करें। बैठने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। अर्जुन के साथ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, फिर भी अर्जुन को कर्म करना पड़ा।
क्योंकि कर्म तो आपको करना पड़ेगा। भगवान आके नहीं कर्म करेंगे, भगवान केवल माध्यम बनते हैं, रास्ता दिखाते, कर्म आपको ही करना है। तो इस चीज का ध्यान रखें। बहुत से लोगों के फोन आए, उन्होंने ट्रांसफर आदि ले लिया, उनका पैसा डूब गया, उनको कोई रिजल्ट नहीं आया। तो उन लोगों को हम यही कहेंगे कि मूर्ख बनना बंद करें, साधना करें। साधना के माध्यम से ही आप खुद को सक्षम करके कुछ प्राप्त कर सकते हैं। या आपको लगता है कोई चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है शक्तियों को, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ट्रांसफर आदि नहीं होते, इस चीज़ को समझ लें। हाँ, ट्रांसफर कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष प्रक्रियाओं में होते हैं। ट्रांसफर कहता होता है जब प्रत्यक्ष सामने चीज खड़ी करके आमने सामने बात करा के दी जाए। बहुत से लोगों ने क्या किया है, ट्रांसफर के नाम पे पैसे दे दिए हैं पहले ही और बाद में उन्हें कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसे मूर्खताएं ना करें। बिना किसी चीज को प्रत्यक्ष देके आप लोगों पे पैसा दे देते हैं, फिर डूब जाते हैं, फिर उनके फोन आते हैं कि सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा, और हम उसको कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसको नगद पैसे दिए। सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्डिंग रखें, अगर ट्रांसफ़र आदि की बात है तो साथ में उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आदि के साथ में उसको अकाउंट में जो पैसा दिया पहले चेक करें कि अकाउंट उसी के नाम से है। क्योंकि अगर वो आपसे फर्जी नाम से भी बात कर रहा है तो अकाउंट तो उसके नाम का होगा। और अकाउंट वगैरह सारी डिटेल किसी को भी कुछ दे ले रहे हैं तो नोट करके रखें ताकि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए हम पेड ग्रुप चला रहे हैं ताकि व्यक्ति पेड ग्रुप में जुड़ के कुछ सीख सके। अभी उसका हमने 4 महीने किया है, लेकिन ठीक है, फिर भी 5 या 6 महीने तो हम निकाल ही देते हैं सिखाने में। तो 4 महीने का जो शुल्क 51 रुपये है, लेकिन इसमें फिर भी कहीं ना कहीं आपको 4 महीने से ऊपर का ही समय मिलता है। तो उसमें आप जुड़ के खुद सीखें। साधना कैसे करनी ये सीखना महत्वपूर्ण है। तो पहले आप सीखें, बाद में क्षेत्र में आए, क्योंकि अगर आपको कुछ ज्ञान नहीं है तो लोग ऐसे ही आपको लूटते रहेंगे। अपनी साधना पर आते हैं। इस दिव्य साधना में विनियोग आदि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक प्रयोग है। तो जब आप साधना के लिए बैठे, संकल्प के बाद 1 माला गणेश मंत्र करें, 4 माला गुरु मंत्र करें, उसके बाद 1 माला नरसिंहदेव मंत्र करें, और जो चावल और काली मिर्च और पीली सरसों आपने रखी है, एक होने के बाद में 1 मुट्ठी उसको दोनों को मिला के उठावें। अपनी इच्छित मनोकामना बोले कि आप किस लिए इसको कर रहे हैं, और पीछे अपनी दक्षिण दिशा में फेंक दे, चाहे वो आपका कमरा ही हो, दक्षिण दिशा में फेंक दे। इस प्रकार 31 माला तक आपको करना है। हर माला के बाद ऐसे ही करना है। आपने माला की, माला को दूसरे हाथ से गौमुखी में रखा, एक तरफ अपनी इच्छित मनोकामना बोल के दक्षिण दिशा में फेंक दी। जब 31 माला आपकी कंप्लीट हो जाए तो हाथ जोड़कर श्री नरसिंह भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, अर्पणमस्तु करें। हमने जो मंत्र जप किया वो आपको अर्पण करते हैं। थोड़ा सा जल आसन के नीचे लगाएं, उसको 2 उंगलियों से उठा के आंखों को लगाए, 4 बार मस्तक को लगाकर बोले शक्राय वशक। ये होने के बाद जो पीछे पीली सरसों वगैरह है उठ जाए। इसमें आप जैसे कोई कोर्ट केस का या कोई और मसला है तो तेल का दीपक लगाएं। अगर धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, व्यापार वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो घी का दीपक लगाएं। उसके बाद आप उस सारी पीली सरसों काली मिर्च को झाड़ू से इकट्ठा कर लें, अच्छे से, झाड़ू में कुछ रह ना जाए। फिर सभी को वहां से उठाकर घर से दक्षिण दिशा में लेके आए। यंत्र माला और जो 2 आपने हकीकी पत्थर रखे वो भी, उन सभी को घर से दक्षिण दिशा में ले जाकर 1 फुट गड्ढा करें, जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा है, और उसमें उन सारी सामग्री और पीली सरसों काली मिर्च को यंत्र माला और 2 हकीकी पत्थर सहित रख के गाड़ दें। अगर फूल चढ़ाए हैं तो फूल भी उसके साथ डाल दें और ऊपर से पैक कर दें। इस प्रकार आप इस साधना को कंप्लीट करेंगे और ये चमत्कारिक साधना आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन देगी। इस साधना के माध्यम से अद्भुत लाभ उठाएंगे, क्योंकि अभी ग्रहण भी आने वाला है और श्री नरसिंह जयंती भी आने वाली है। तो दोनों ही समय में, किसी भी समय में आप इसको करके इसका लाभ उठा पाएंगे। बहुत से लोगों ने एड्रेस पूछा है कि हम आपसे मिलने के लिए कहाँ हैं। तो इंदौर के पास ठीकरी, मध्य प्रदेश, मां नर्मदा नदी से 8 किलोमीटर दूर ये है। यहाँ आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जल्द ही आश्रम का काम कंप्लीट होगा, तो वहाँ पर भी गुरु दीक्षा आदि के लिए लोगों को इनवाइट किया जाएगा, जो लोग भी आना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के फ़ोन आए जो आना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा काम हो रहा है, कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो लोग भी आना चाहते हैं सभी आ सकते हैं। जो साधना आदि के लिए आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जब कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। वहाँ पर भी साधनाएं करवाएंगे, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, अलग अलग रहेगी। कुछ निर्धारित शुल्क होगा, लेकिन रहने खाने आदि की व्यवस्था और जो साधना संबंधित है वो सारी चीज़ें सिखाएं, जिनमें यज्ञ, हवन क्रियाएं, शमशान उमशान क्रियाएं भी होगी। इसके साथ कुछ ऐसी क्रियाएं होगी जो अद्भुत होगी। इनमें आपकी इष्ट सिद्धि प्राप्ति के लिए होगी, लेकिन इनमें उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो पहले से पेड ग्रुप में साधनाएं कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को आने की अनुमति होगी। उसका कारण क्या है कि नए लोगों को बुला हुआ माला चलाते भी नहीं आए, तो इससे लोगों क्या मतलब। जो लोग पिछले 4 महीने या 8 महीने या 10 महीने से पेड ग्रुप में हैं और सीख रहे हैं और कई सारी साधनाएं उन्होंने कर ली है, जो हम यहाँ करवाते हो पहले उन लोगों को करवा दी है, तो वो लोग कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो लोग आएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें तो हमने पहले से ही कंप्लीट किया है, सिखाया है, पूर्ण रूप से वो लोग तैयार है इसके लिए। अब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको एबीसीडी शुरू से थोड़ी ना सिखा पाएंगे। नए व्यक्ति के लिए इतना समय नहीं होता है, क्योंकि आश्रम पे समय बहुत तेजी से निकलता है, पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया आपका, क्योंकि साधना व्यस्तता इतनी होती है। ऐसा नहीं कि वह समय अलग से चलता है, लेकिन व्यस्तता ऐसी होती है, दिन रात पता नहीं चलते, फटाफट हो जाते हैं। तो इसलिए समय बड़ा कीमती है, उसका ध्यान रखें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक साबर मंत्र वाले चैनल की लिंक भी दी हुई है, आप वहाँ जाके उसको भी चेक करें। कुछ साबर मंत्र में वहाँ पे दिए और कुछ और वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अभी खैर समय नहीं मिल रहा है, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही उस पर साबर मंत्रों से संबंधित बहुत ज़बरदस्त वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो में, इस नरसिंह साधना के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत बदलाव करेंगे। और हम सभी को बोलते हैं कि हमने जितनी भी साधनाएं दी है वो जीवन को बदलने वाली साधनाएं हैं। आप उन्हें करें और उनके लाभ उठाएं, क्योंकि देखने मात्र से कोई भला होने वाला नहीं है। साधना करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ विशेष लेके आएंगे, लेकिन आज काफ़ी समय भी हो गया है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।